प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अगली कक्षा में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह कक्षा 6 विषय गणित इकाई 3 और अभ्यास 3A का पार्ट 2 है, जिसे हम पार्ट 2 के इसलिए बांट दिया गया है क्योंकि वह वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था। प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। इसमें संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। प्यारे दोस्तों, एक संख्या रेखा खींचना है, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। उस पर आपको इन संख्याओं को दर्शाना है। प्यारे दोस्तों, ये एक संख्या रेखा जैसा कि ये मान लीजिए कि खींचा गया है और इस पर यहाँ पर एक बिंदु है 0। इसके बाद इधर की तरफ आप जानते हैं क्या होगा और इधर की तरफ क्या होगा। इधर जिसे हम पूरब के रूप में भी जानते हैं, जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो इधर संख्याएं प्लस होती चली जाती हैं, अर्थात 1 के बाद 2 आएंगी, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद फिर 7 और ऐसे ही आगे वो क्रम चलता रहेगा। प्यारे दोस्तों, ठीक इधर जब हम चलेंगे तो ये होगा -1, -2, -3। इस प्रकार से इधर का क्रम भी चलता जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब इस प्रकार का क्रम चलता है तो आपको इन संख्याओं को इसी रेखा पर दर्शाना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ देखिए आप लिखा है +4। आपको एक रेखा बनानी है और उसमें ये 0 का स्थान है। यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ 4 होगा। बस प्यारे दोस्तों, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इधर तो माइनस की तरफ आएगा, इसे आपको दर्शाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4। अब आप देखिए इसमें प्लस लगा हुआ है। आप जानते हैं कि यहाँ प्लस स्वतः ही लगा होता है, तो आप इसको चाहें तो लगा सकते हैं। यदि आप नहीं चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है -9 का। आइए देखते हैं। एक रेखा हमने खींचा और यहाँ हमने माना 0 और इसके बाद इधर की तरफ आप जानते हैं प्लस होता जाएगा। इधर होगा तो माइनस, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। अब आप देखिए इधर की तरफ और आप बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना कितना था, -9। आप इसको हटा लीजिए और इस तरह से आप दर्शा सकते हैं कि -9 यहाँ पर होगा और यह बिंदु ये है -9 का। प्यारे दोस्तों, इधर जब आप बढ़ते हैं तो माइनस होता है, इधर बढ़ते हैं तो प्लस होता है। बहुत ही सरल है, इसमें कुछ आपको समझने जैसा कुछ इतना कठिन नहीं है कि जिससे आपको ये लगे कि यह प्रश्न बहुत ही कठिन है। आइए गा प्रश्न पर चलते हैं। गा में है +7। आप जानते हैं +7 को आप कैसे दर्शाएंगे, तो एक लाइन आप खींच लीजिए और यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आप देखिए ये आपको दर्शाना कितना था, +7। यहाँ आप प्लस लगाते चले आइए, चूंकि प्लस में ही होता है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आपको प्रश्न में दिया है तो आप लगा सकते हैं। ये आपका जो है 7 जो है, इस प्रकार से इस सरल रेखा पर इसे दर्शाया जा चुका है। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक प्रश्न है घा। इसमें दिया गया है -3। यहाँ आप मानिए 0, यहाँ मानिए -1, यहाँ मानिए -2, यहाँ -3। बस ये -3 देखिए आप यहाँ पर आपने दर्शा दिया है। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न जो है वो ये है अंगा का और इसमें आपको दर्शाना है -6, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। बस आप देखिए -6 आपको यहाँ मिल गया। ये इतना ही, ये सरल रेखा इस तरह से आगे भी ये क्रम चलता रहेगा, लेकिन चूंकि आपको -6 ही दर्शाना है इसलिए आप यहाँ पर रुक सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यह
बहुत ही सरल प्रश्न है। मुझे लगता है आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। यदि आपको और आगे जाना हो, आपसे कहा जाए -10 -11, तो आप इसको आगे क्रम में बढ़ाते जाइएगा। इतना ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कहीं दूरी में देखिए, यहाँ पर मेरी दूरी में मैंने बनाया, यहाँ पर दूरी देखिए कम हो गया है, यहाँ पर ज़्यादा हो गया है। ये नहीं होना चाहिए। इनकी जो दूरी है वो समान होनी चाहिए। एक समान दूरी में इसको जो है बैठाते हुए हम जाते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि इनके बीच में ये होता है यहाँ 5, 1.5 का जो है ये होता है स्थान, ये माइनस में होगा। और फिर यहाँ 2 है, इस प्रकार से यहाँ भी 2.5 का होगा। ये क्रम चलता है, 1-2 पॉइंट वाइज होता है। आपकी पटरी में आपने देखा होगा, जिस तरह से आपका पटरी होता है, जो उसमें आप देखिए इसी प्रकार से बना होता है। 1 से 2 के बीच में जाने के लिए उसमें आप देखते होंगे तो उस बीच में कुछ लाइनें बनी होती हैं। उस लाइन में एक बड़ी लाइन बीच में बनी होती है, जिसे आधा कहते हैं। और उसके बाद छोटी-छोटी लाइनें बनी होती हैं। उसे आप देखकर बहुत बेहतर इसे समझ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको इस पटरी को मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि वो किस तरह से हो सकता है। प्यारे दोस्तों, ये देखिए, ये एक स्केल है। इसे आप इस तरह से समझ लीजिए। यहाँ देखिए आप, ये आप देख सकते हैं 1 से, और ये इंच में आप देख लीजिए, बड़े थोड़ा सा बड़ी पड़ेगी, इससे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ से देखिए आप 1 से 2 के बीच में ये है 1, ये, और ये है 2। यहाँ से यहाँ के बीच में देखिए आप एक ये बड़ी लाइन है। इस बड़ी लाइन की मैं बात कर रहा था। यहाँ का मतलब है 1.5 का, इसका मतलब है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद ये देखिए तमाम बिंदुएं हैं। जिस जिस प्रकार की इसकी इकाई होगी उसी प्रकार से इसमें बिंदुएं होंगे। प्यारे दोस्तों, इस ऊपर वाली में जब आप सेंटीमीटर में देखते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5, पांचवी लाइन ये देखिए बड़ी आपको मिल गई। फिर ये 4 लाइन, फिर पांचवी लाइन बड़ी मिल गई आपको। और ये इसकी आधी होती है। यहाँ से यहाँ तक ये आधा होता है, फिर यहाँ आधा होता है, दोनों मिलाकर 1 होते हैं। और 3 और 1 ये 4, इस प्रकार से ये पूरा क्रम यहाँ से चलता है। 0 से 1, 1 से 2, इस प्रकार से चलता है। ठीक यही आपको इसमें भी दर्शाना है प्यारे दोस्तों, और इसमें कुछ करना नहीं है। मुझे लगता है आप बहुत बेहतर समझ पाए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आप अगले प्रश्न पर हैं। आप देखिए प्रश्न संख्या 6, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर रेखा संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जा सकता है। यह तो पहले हम लोग जानते हैं। आपको एक प्रश्न दिया है, ए बिंदु +7 है, और उसमें आपको बताना है कौन सा बिंदु -7 है। प्यारे दोस्तों, मैं इसमें यही एक प्रश्न लेकर आपको समझा देता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि और प्रश्नों को इसमें समझने की ज़रूरत है। हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्यारे दोस्तों, इसे आप बहुत बेहतर समझ लीजिए। एक लाइन है, इसे हम ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं प्यारे दोस्तों। ये ऊपर से नीचे की जो लाइन होती है, इसे ऊर्ध्वाधर के नाम से हम लोग जानते हैं। और यदि इस प्रकार से लाइन हो तो इसे हम क्षैतिज रेखा के नाम से या क्षैतिज लाइन के नाम से हम इसे जानते हैं। अब आप बताइए कि यहाँ जब ये रेखा हमने पहले आपको बताई थी कि एक रेखा यदि ऐसी है तो उसका जो बीच का जो भाग होगा वो शून्य होगा। और इसके बाद इस शून्य से ऊपर जितना हम जाएंगे वह प्लस होता जाएगा, यानी +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, इस प्रकार से। प्यारे दोस्तों, फिर इसी तरह से जब हम नीचे आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, और उसके बाद भी। प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है ए बिंदु +7 है। अगर जो ये बिंदु ए है, यानी ये जो +7 है, उसे इसने प्रश्न ने +7 माना है, यानी ए माना है। +7 को ए इसने माना है। अब कह रहा है कौन सा बिंदु -7 होगा। प्यारे दोस्तों, अब आपको ये बताना है
कि ये कौन सा बिंदु होगा। तो यह तो बिंदु आपको यहाँ मिल ही रहा है कि यह इसमें बिंदु है। इसका नामकरण करना है आपको कि यह कौन सा बिंदु है। प्यारे दोस्तों, इसमें इन बिंदुओं को आप जिस हिसाब से सेट करना चाहते हो उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप इसे 1 मान रहे हैं, इसे आप बी भी मान सकते हैं, इसे आप सी मान सकते हैं, या और भी जो बिंदु हैं इनको और क्रम में हम मान सकते हैं कि ये उस क्रम में आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। इस प्रकार से भी हम इसे बैठा सकते हैं। चूंकि ये पहले दिया है, नहीं तो हम इधर से भी ए को बैठाते हुए जा सकते हैं। इसका नामकरण करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आपके लिए बहुत ही आसान है। ये नाम, जो इसके नाम लिखे जाते हैं, जैसे इसमें प्रश्न में तो दे दिया कि ए है, चलिए ठीक है, लेकिन यदि नहीं दिया जाता तो यह एक काल्पनिक नाम होता है दोस्तों। जैसे अब इसको जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ वाई, यहाँ एक्स मान लेते हैं, यहाँ ए मान लेते हैं या ओ मान लेते हैं इसे, या इसे एक्स मान लेते हैं, इसे वाई। इस प्रकार से जो उसके काल्पनिक नाम होते हैं आप उसका नाम कोई भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक इसी प्रकार से इसमें और भी प्रश्न हैं, लेकिन इन प्रश्नों को छोड़कर अब हम प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। प्यारे दोस्तों, देखिए प्रश्न है -2 और +3। आपको इसे हल करना है, और इसे आप हल कैसे करेंगे, इसके बीच के सभी पूर्णांकों को आपको लिखना है। आपने अभी एक सरल रेखा का चार्ट बनाया था, आप उसी तरह से इसे हल कर सकते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से एक बिंदु यहाँ से एक बिंदु प्रारंभ होकर और इस तरह से एक बिंदु है, एक सरल रेखा है, जहाँ ये बीच में 0 है और इधर +1, +2, +3, +4 इस तरह की संख्याएं हैं। इधर -1, -2, -3 इस प्रकार की संख्याएं हैं। प्यारे दोस्तों, आप इसमें देखिए, इसमें कहा गया है -2 यानी यहाँ और +3 यानी यहाँ, इन दोनों के बीच में जो पूर्णांक संख्याएं आ रही हैं उसे आप बताइए। आप बताइए कि इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो प्यारे दोस्तों, आप यहाँ आंसर सामने लिख सकते हैं -1। इसके बाद जो पहली संख्या आएगी वह आएगी -1। फिर दूसरी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, वह होगी 0। फिर अगली संख्या कौन सी होगी, वह होगी 1, और फिर 2, और फिर इसके बाद ये 3 नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी प्यारे दोस्तों, क्योंकि -2 और +3 के बीच की संख्या बतानी है आपको, न कि इसे लेकर। इस प्रकार से ये 4 अंक जो हैं, यानी -1, 0, 1 और 2, ये 4 अंक जो हैं, ये इसके बीच के जो पूर्णांक हैं वह दर्शाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हमें अगले प्रश्न पर चलना है। ये जो 0 और 6 के बीच में बताना है। आप देखिए, इसी में आप इसे समझ लीजिए। आप जैसे इसको बढ़ाते हैं, आप देखिए ये कह रहा है प्रश्न कि 0 से और 6 के बीच में जो पूर्णांक संख्या है उन्हें आप लिखिए। आप देखिए, आप यहाँ लिख सकते हैं 1, 0 के बाद बताइए आप कौन सी संख्या है। 1 आ रही है, फिर इसके बाद 2 आ रही है, फिर बताइए 3, फिर 4, फिर 5, और इसके बाद 6 नहीं आएगी प्यारे दोस्तों। इसलिए चूंकि यहाँ 6 और 0 के बीच की संख्या बतानी है, इस प्रकार से इसके मध्य का जो पूर्णांक संख्या है वो है 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार से ये 5 अंक भी हैं, इन 5 अंक इसके बीच में आते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ आप देखिए, मैं नया बना देता हूँ चार्ट। यहाँ से यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -4, बस इतना ही। -4 से और 4 के बीच में कौन से पूर्णांक संख्या आएंगे। प्यारे दोस्तों,
ये और इसके बीच में आप बताइए कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। आप बता सकते हैं सर इसके बाद -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, बस इतने ही संख्याएं आएंगी। इसके बाद जो संख्या 4 हो जाएगी तो स्वयं हो जाएगी, और ये माइनस बहुत आसान सा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके मध्य 7 संख्याएं आती हैं। प्यारे दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से इसे भी हल करना है। आप इसे बिना चार्ट बनाए भी हल कर सकते हैं। -5 के बाद आप बताइए क्या आएगा। -4 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, -3, -2, -1, फिर इसके बाद 0, फिर 1, फिर 2 यहाँ पर है ही, तो 2 तो आएगा नहीं प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से ये इतने संख्याएं जो है इसके मध्य आएंगी। ठीक उसी प्रकार से आप चार्ट बना के भी हल कर लीजिए। यदि आप दिमाग में कंसंट्रेट करके इसे हल कर सकते हो तो ऐसे भी कर लीजिए। यहाँ देखिए -3 के बाद कौन सी संख्या, -2, फिर इसके बाद -1, फिर इसके बाद 0, फिर इसके बाद 1, फिर 2, 3, 4, फिर 5 तो आएगी नहीं प्यारे दोस्तों, क्योंकि 5 पहले से ही है। इस प्रकार से ये संख्या प्राप्त हुई। इसमें भी आप इसी तरह से हल कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इसलिए नहीं आएगा प्यारे दोस्तों क्योंकि 4 तो इसमें पहले से दिया है, और -8 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये संख्या तो पहले से दी गई है और इसके मध्य में हमें बताना है। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों ये सभी प्रश्न हल हो गए हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम हैं। आप देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। यहाँ से आप देखिए -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 इस प्रकार से ये रेखा बनी हुई है। इस पर इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। जोड़े के बीच के पूर्णांकों को, इन पूर्णांकों, जैसे अभी इससे नेक्स्ट पहले वाला प्रश्न हमने हल किया है प्रश्न संख्या 7, ठीक उसी प्रकार से इनके मध्य में जो पूर्णांक संख्या है उन्हें आपको करना क्या है, केवल इस आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देना है। आप पहले से ही जानते हैं कि आरोही संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं। आपको मैंने बताया था कि एक शब्द है पर्वतारोही। आपने, पर्वतारोही का मतलब होता है पर्वत पर चढ़ने वाला, वो जो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़कर जाता है। तो जब पर्वतारोही में ये दो शब्दों से मिलकर बना है पर्वत, धन, आरोही, ये आरोही जो है इसी को आपसे पूछा जा रहा है। पर्वत पर चढ़ने वाला इसका पूरा हल होता है, इसका जो अर्थ होता है पर्वत पर चढ़ने वाला। ठीक उसी प्रकार से ये आरोही मतलब होता है चढ़ने वाला, पर्वत माने होता है पर्वत पर। तो आपको चढ़ना है एक के बाद दूसरे अक्षरों को, शब्दों पर, उससे बड़े बड़े संख्याओं पर आपको जाना है। तो जैसे मान लिया जाए कि अभी कहा गया 1, फिर इसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ये आरोही क्रम होता है। एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाने के लिए। प्यारे दोस्तों, अब आप इन 2 और इस 5 के बीच में निकालिए। तो यहाँ से आप कहेंगे कि सर ये 2 है और ये 5 है। इसके दो बीच में जो है ये 3 और ये 4, ये 2 संख्याएं हैं। यहाँ मैं आंसर लिख देता हूँ इसी को पार्ट करके। यहाँ देखिए आप, इसमें आया सॉरी 3 और अगला शब्द आया 4। इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इससे मतलब इसमें होगा क्या कि सबसे छोटी संख्या पहले आएगी। सबसे छोटी 3 और 4 में क्या है प्यारे दोस्तों, ये है 3, और इससे बड़ी क्या है, ये है 4। तो ये पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। -4 और 0, -4 यहाँ लिखा है, 0 यहाँ लिखा है। इसके बीच की संख्याएं क्या होंगी ये आप देख लीजिए। ये खा है, इसमें -3, -2, -1 और 0 तो है ही। तो इस प्रकार से जो है ये लिखा हुआ है। आप बताइए प्यारे दोस्तों कि इसे -3, -2 और -1 के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो माइनस लगा होता है, जो ऋण लगा होता है, ऋण का मतलब होता है एक मतलब आप कर्जे में हैं, उसे आप कर्जा मानिए। आप बताइए
कि ये -3, ये कर्जा लिखा हुआ 3 रुपया कर्जा, फिर ये लिखा हुआ है -2 यानी 2 रुपया कर्जा, फिर ये लिखा है -1 यानी 1 रुपया कर्जा। आप बताइए इसमें सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? यानी कि कर्जे जो ज्यादा लिया है क्या वह बड़ा है, या जो कम कर्जा लिया है वह बड़ा है? अमीर कौन होगा? आप बताइए। अमीर वही होगा जो सबसे कम से कम कर्जा लिया होगा। आप बताइए सबसे कम कर्जा कौन लिया है? ये लिया है कि ये लिया है कि ये लिया है? तब आप बताइए। अमीर तो ये होगा, यानी कि ये क्या है? ये बड़ा है, और ये उससे छोटा, और ये उससे छोटा, यानी कि सबसे छोटा जो है वो कौन है? वो है -3। प्यारे दोस्तों, जब -3 सबसे छोटा है, इसके बाद -2, इसके बाद -1 है, यानी एक के बाद एक बड़ी संख्याएं हैं, तो फिर ये अपने आप ही आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। अगले प्रश्न पर जब हम चलते हैं प्यारे दोस्तों, इसमें देखिए 8 से 3, 8 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 8 से 3 के बीच में आप देखिए संख्याएं क्या आएंगी। 8 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 3 आएगा, लेकिन 3 के बीच में ही आपको पता करना है। अब आप बताइए ये संख्याएं 7 छोटी संख्या है या बड़ी? बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ी संख्या है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। आपको क्या करना होगा? इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी उसे सबसे पहले लिखना होगा, इसके बाद इससे बड़ी संख्या, इससे बाद इसके बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या सबसे बाद में। ये क्रम जो है वो आपका आरोही क्रम है। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि घा है। घा में 0 से 4 आपको आना है। 0 यहाँ है, 4 यहाँ है, यानी इसके बाद 1, 2 और 3, यानी 1, 2 और 3। आप बताइए कि सबसे छोटी संख्या ये है इसमें कि नहीं? इसके बाद फिर ये उससे बड़ी है, फिर इसके बाद ये उससे बड़ी है। इस प्रकार से 1, 2, 3 जो क्रम है, ये ही आरोही संख्या का क्रम हो जाएगा। अगली संख्या पर चलते हैं। आप देखिए ये अंगा सवाल है। ये है -5 से -2। आप बताइए -5 यहाँ है, -2 यहाँ है, इसके बीच में संख्याएं आएंगी -4 और -3। आप बताइए क्या यह क्रम में व्यवस्थित है? आप कहेंगे यस सर, ये तो पहले से ही क्रम में व्यवस्थित है, तो यही उसका आंसर हो जाएगा। वो इसलिए कि ज़्यादा जो कर्जा लिया है वो छोटा है, जो कम कर्जा लिया है वह बड़ा है, जो सबसे ज़्यादा कर्जा लिया है वो सबसे छोटा होगा, जो कम कर्जा लिया है वह बड़ा होगा। बस ये व्यवस्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। -1 के बाद आप देखिए 4, -1 के बाद क्या आएगा? 0, 1, 2, 3। आप बताइए ये पहले से आरोही क्रम में व्यवस्थित है या नहीं? आप कहेंगे यस सर, ये पहले से ही व्यवस्थित है। और इस प्रकार से ये आपके 8 नंबर का प्रश्न पूरा हुआ। और आगे समझने के लिए हम लोगों को एक नए वीडियो में मिलना होगा, क्योंकि अभी जो प्रश्न है वो बच रहे हैं 2, और यह वीडियो लंबा हो रहा है। हम लोग अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। धन्यवाद।